ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दृढ़ता कड़े संकल्पों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। तो ये स्लोगन समझना है। दृढ़ता, कहावत है ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो दृढ़ता कब आएगी? जब हमें पूरा निश्चय होगा। निश्चय कब आएगा? जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। बुद्धि शुद्ध पवित्र तब बनती है जब हमारे विचार पॉजिटिव बनते हैं, और विचार पॉजिटिव बनाने के लिए आत्मचिंतन, आत्मा के गुणों का चिंतन या आत्मिक स्मृति बनाना जरूरी है। तो ये सारी प्रोसेस है। तो हमें, अगर हमारे जो कड़े संस्कार है, उस कड़े से कड़े संस्कारों को भी खत्म कर देना है, तो हमें बीजरूप स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, जिसमें हमारे कड़े कर्म भस्म होते हैं। तो बीजरूप स्थिति में पहुंचने के लिए उसकी विधि ही यह है ना, हमने बताया है, योग की पहली अवस्था पक्की करना, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करना, ये पहला स्टेप है। तब धीरे 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 हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और सारी बातें समझ में आने लगेगी, और हमारे इंद्रियों पर काबू आता जाएगा, कंट्रोल आएगा, मन हमारे अनुसार काम करेगा। तो इसीलिए आज शिव बाबा यही कहते हैं कि जितनी हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास है, निश्चय है, इतनी हमारे पुरुषार्थ में दृढ़ता आएगी। तो और इसके लिए विधि जरूरी है। अगर विधि है तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और हम सबका लक्ष्य है
श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना स्वर्ग में। तो ये लक्ष्य है, तो उस अनुसार पुरुषार्थ कर हमारे सारे विकर्म, इसमें कड़े ते कड़े कर्म भी जो भी द्वापर के बाद बाकी है सबको समाप्त कर पॉजिटिव से भरपूर होना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हम संपूर्ण नहीं बन सकते। और परमात्मा को भी यही चाहिए कि हर एक बच्चा उसका राजा बने। बाबा जानते हैं कि राजा सब नहीं बनने वाले, फिर भी वो तो यही कहेगा कि सब राजा बने, फिर जो जितना पुरुषार्थ करते हैं। तो ये और सबसे इजी रास्ता यही है। देखो, कड़े कर्म एक हमारे अंदर भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं फल देने, तो वो सूक्ष्म शरीर में है। तो बहुत इजी है, सूक्ष्म शरीर को जितना साफ करेंगे उतना दुआएं मिलेगी, तो बीजरूप स्थिति इजी हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं आजकल कि जो भी परिस्थितियां हैं उसका चिंतन करके कड़े कर्म बनाकर बाहर ला रहे हैं। इसीलिए मूल्यों में आता है कि सूक्ष्म शरीर में जब तक कर्म है तब तक इजी समाप्त करने का है, लेकिन एक बार कड़े कर्म हो गए तो उसको डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे आपका निश्चय बढ़े और निश्चय से दृढ़ता आए, तो आप वो दृढ़ता के कारण इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो सकता है। तो हर एक कर्म को हम भस्म करके पहले जन्म के लायक बन सकते हैं। बाकी बीजरूप स्थिति के बिना कड़े कर्म नहीं भस्म होते। ठीक है। ओम शांति।